अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम CS401 का जो ग्रैंड क्विज़ है उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करना और वहाँ से ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को बेसिकली मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं CS401 का जो ग्रैंड क्विज़ है उसका सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि क्विज़ेज़ जो हैं वो रिपीट होते हैं, और ये जो ग्रैंड क्विज़ है ये हमारे जो पिछला मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है। तो इसलिए आप लोगों ने इस सारे के सारे MCQs को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट करना है मेरे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्विज़ेज़ जो हैं वो आपको रिपीट हो जाएंगे। सो चलें, अब हम लोग अपने जो फाइल है, जो ग्रैंड क्विज़ की फाइल जो कि पिछले मिड टर्म एग्जाम में हुआ था, उसको देख लेते हैं। सो क्विज नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे हमारे पास 4 रजिस्टर हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो किसी स्टूडेंट से लिए हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है कि MCQs यहाँ से रीड आउट करना है, उसका एक दफ़ा आप लोगों ने आंसर जो है वो हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करनी होती है, मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर एक MCQs को जो है वो सबसे पहले वेरीफाई करूँ, दैन उसको जो है वो आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ। तो ये जो है वो ऑलरेडी सोल्व है। अगर आप लोगों को कोई MCQs लगे कि ये गलत है तो प्लीज़ उसको कंफर्म ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे उसने जो करेक्ट आंसर लगाया है वो है प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो CX रजिस्टर इज़ मोस्टली यूज एज अ काउंटर रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, बेस रजिस्टर और डेजिग्नेशन रजिस्टर। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंटर रजिस्टर। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू क्लियर एनी स्पेसिफिक बिट इन अ बाइनरी नंबर। सो बाइनरी नंबर में कोई किसी भी स्पेसिफिक बिट को जो है वो क्लियर करने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एंड है, और है, एक्सऑर है और नॉट है। सो यहाँ पे उसने जो है वो इसका राइट आंसर लगाया है वो है एंड ऑपरेशन। सो ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो विच पार्ट ऑफ दिस इनकोडेड इंस्ट्रक्शन इज एन ऑफसेट। सो यहाँ पे उन्होंने हमें एक इनकोडेड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसमें से हम लोगों ने इसका ऑफसेट बताना है कि कौन सा है। सो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, B8 और 0500। सो ये जो सबसे लास्ट में 0500 जो है वो ये इसका ऑफसेट है। इसके बाद गाइज हम लोगों ने अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, SCAS compares a source byte or word in register AL or AX with the dash string element addressed by ES colon DI and updates the flags। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एक ये कहने की लाइन लिखी हुई है, हमारे हैंडआउट्स में भी अवेलेबल होगी। सो यहाँ पे आप लोग अगर हैंडआउट्स में जाके भी देखें तो ये इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, सोर्स आएगा यहाँ पे खाली जगह में, यहाँ फिर डेस्टिनेशन आएगा, या फ्लैग, यहाँ पे रजिस्टर। सो यहाँ पे इसने जो करेक्ट आंसर लगाया है वो है डेस्टिनेशन। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, व्हाट डज द गिवन इंस्ट्रक्शन टू SHR DL, 1। सो मूव राइट मोस्ट बिट इन कैरी, मूव बिट इन DL, shift and store the one bit in DL, shift and store the most bit in DL। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर उसने लगाया हुआ है वो है शिफ्ट एंड स्टोर द वन बिट इन DL। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने एक दफ़ा ये सारे के सारे MCQs हैंड आउट से वेरीफाई कर लेने हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे क्विज़ आएंगे, और मोस्टली क्विज़ेज जो हैं रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब स्टूडेंट्स के साथ ये क्विज़ेज जो हैं वो शेयर कर दूँ। इसके बाद गाइज अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, डैश इज़ set only when the last mathematical or logical operation produce a zero in its destination। सो साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग है और इसके अलावा पैरिटी फ्लैग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीरो फ्लैग। ऐसे अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, द एक्सटेंशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज फाइल। सो ये जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम लोग कोई भी अपना प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो है .asm। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका करेक्ट आंसर है।
ये जो सबसे पहली ऑप्शन है DOC, ये हमारे पास MS वर्ड की है। .com जो है वो ये किसी वेब की जो उसका एड्रेस होता है उसकी एक्सटेंशन है। और इसके बाद बेसिकली जो है सबसे लास्ट में हमारे पास .asm है, वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। स्टैक इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट बिलीव्स इन फर्स्ट इन लास्ट डैश मैनर। फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो आउट जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द इंस्ट्रक्शन मूव AX, 0005H बिलोंग्स टू द एड्रेस मोड ऑफ डैश। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। रजिस्टर है, डायरेक्ट है, इमीडिएट है और रजिस्टर्ड रिलेटिव है। सो यहाँ पे उसने जो करेक्ट आंसर लगाया हुआ है वो है इमीडिएट। तो ये आप लोगों ने हैंड आउट से एक दफ़ा कंफर्म कर लेने हैं। इसके बाद गाइज अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। द जंप इज टेकन इफ द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड अ पॉजिटिव नंबर इन इट्स डेस्टिनेशन। JNP, JO, JNS, JG। इसका जो करेक्ट आंसर उसने लगाया हुआ है वो है JNS। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। BH रजिस्टर इज अ डैश बिट रजिस्टर। सो BH रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8, 16, 24 या 32। सो बेसिकली BH रजिस्टर जो है वो 8 बिट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखें। द जंप कमांड दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लैग रजिस्टर इज JCXZ, JO, JNE, JP। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसके ऊपर हमारी जो जंप कमांड है वो डिपेंड नहीं करती। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें। डैश इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा ऑन द स्टैक। सो स्टैक में जो है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो है पुश, पॉप, कॉल या RET। सो इसके लिए जो है वो पुश यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। डैश इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट लोड अ सेगमेंट रजिस्टर एंड अ जनरल पर्पस रजिस्टर फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन। सो SCAS है, मूव है, कॉल है, LES लेस है। सो यहाँ पे उसने जो आंसर लगाया हुआ है वो है LES। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद गाइज अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन मूव BX, X। सो बेस रजिस्टर डायरेक्ट है, बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट है और उसके बाद बेस प्लस ऑफसेट है, बेस प्लस इंडेक्स है। तो इस पर उन्होंने 2 ऑप्शन लगाई हुई हैं। मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने एक दफ़ा इसका कंफर्म कर लेना है, क्योंकि अगर तो BX रजिस्टर में जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट में ना लिखा होता तो ये बेस रजिस्टर डायरेक्ट होता। यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में शायद ये इनडायरेक्ट हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। इसके बाद गाइज अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। इन अ कंपैरिजन इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर सेम द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन विल बी 0 एंड द 0 फ्लैग विल बी सेट, इंक्रीमेंटेड, अपडेटेड, डिक्रीमेंटेड। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली सेट जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। Dash and dash are taken if the last arithmetic operation produces a number in its destination that holds an odd parity. So JP, JPE, GS, GNS, JCX, JNS और GNP, JPO। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम लोग क्विज नंबर 19 को देखें। इन केस ऑफ 32-bit प्रोसेसर द साइज ऑफ एन accumulator रजिस्टर विल बी डैश बिट्स 16, 8, 32, 64। तो यहाँ पे जो उसने आंसर लगाया हुआ वो है 32 बिट। इसके बाद गाइस अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 20 को। इन ब्रांचिंग मैकेनिज्म द असम्बलर, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो असम्बलर जो है वो बेसिकली क्या करता है, फाइंड्स द ब्रांच ऑफसेट एंड रिप्लेस द ब्रांच टारगेट विद इट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसने इसका राइट आंसर लगाया हुआ है। ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अगर गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेट एनी स्पेसिफिक बिट इन अ बाइनरी नंबर एंड और XOR नॉट। तो यहाँ पे उसने जो है वो जो आंसर लगाया है वो है और ऑपरेशन। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें। द इंटरप्ट कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज इन डैश सेगमेंट ES, DS, CS, SS। सो इसका जो उसने आंसर लगाया है वो है CSX। इसके बाद गाइस अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 को देखें।
द जंप इज टेकन इफ द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन चेंज द साइन अनएक्सपेक्टेडली। JO, GNO, GNZ और GZ। तो इसका यहाँ पे उसने जो करेक्ट आंसर लगाया है वो है JO। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। ऑल द एड्रेसिंग मोड्स रिटर्न द नंबर आफ्टर कैलकुलेशन, दिस नंबर इज नोन एज डैश। बेस एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, डाटा एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पे उसने जो आंसर लगाया वो है इफेक्टिव एड्रेस। इसके बाद कंडीशनल जंप्स कैन ओनली फॉर शॉर्ट नियर लॉन्ग। सो यहाँ पे जो कंडीशनल जंप उसने लिखा है वो है शॉर्ट। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड ऑपरेशन। CMP कंपेयर है, NAND है, टेस्ट है, ADC है। सो यहाँ पे जो इसने आंसर लगाया वो है टेस्ट। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, कैशी, रजिस्टर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रजिस्टर। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, देयर आर जस्ट डैश ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इन 8080, 6, 5, 4, 3। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर उसने 5 लगाया हुआ है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास जो क्विज है वो है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स एन अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोर्स ऑपरेंड एंड द डैश अक्यूमुलेटर, कैरी, वर्ड, बेस। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो लगाया हुआ है अक्यूमुलेटर। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो CS401 का क्विज कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इनके आप लोगों ने आंसर वेरीफाई कर लेने हैं अपने हैंड आउट से। इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।